देखिए ये भी फिजिक्स का सवाल ही है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेमी स्क्वायर है। इनके बीच पराविद्युतांक पदार्थ भर देने पर संधारित्र 3.54 × 10⁻⁻ फैराडे हो जाती है। पदार्थ के पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये देखिए जो ये क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तो हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब कि ये बराबर 100 सेमी स्क्वायर हो गया। और इसको देखिए मीटर में बदलने के लिए कि जैसे ये बराबर 100 जो 100 सेमी स्क्वायर है ये स्क्वायर मतलब हम यहाँ लिख दिए हैं। और यही जो स्क्वायर है स्क्वायर इसको लिख दिया। मीटर में बदलने के लिए 10 × -2 लिखते हैं मीटर के में बदलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब ये इसको हम जोड़ देंगे मतलब गुणा होता है, गुणा में घात जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर 100 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको हम मीटर में बदल दिए हैं। और इसी प्रकार देखिए डी का मान दिया, दूरी ज्ञात करने के लिए बोला ना। तो यहाँ पर देखिए कि 0.05 सेमी है तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। डी बराबर 0.05 × 10⁻⁻2 ये मीटर में हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिख दिए हैं कि ए बराबर 100 × 10⁻⁻4 और डी बराबर 0.05 × 10⁻⁻2 हो गया। और सी बराबर यहाँ पर देखिए संधारित्र पूछा है दिया है तो 0.54 × 10⁻⁻10 फैराडे दिया है। और ज्ञात करने के लिए बोला कि पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर के का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका हमारा सूत्र होता है सी बराबर के ए साइन नॉट होता है बट्टा डी होता है। इसका हमारा पराविद्युतांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र हमारा होता है। तो हम यहाँ पर देखिए कि सी यहाँ पर है तो सूत्र हमारा यही, तो सी बराबर हमारा ये है तो सी बराबर यहाँ लिख दें। के का कुछ नहीं दिया है तो के इंटू, अब देखिए ए यहाँ दिया है ना तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान यहाँ 100 × 10⁻⁻4 दिया है इंटू, और एप्सिलॉन नॉट का मान ही होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। हम बटा डी का मान हमारे यहाँ पर दिया है तो हम डी का मान यहाँ पर लिख दिया। हम आगे हल करते हैं और जब हमारा के हमारा यहाँ आ जाएगा तो हमारा देखिए ये और ये नीचे वाला भाग ऊपर आ जाएगा। तो नीचे वाला भाग और ये वाला हमारा भाग ऊपर ही रह जाएगा और ये जो जितना ऊपर है ये सब नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सब हमें नीचे ऊपर का सब नीचे कर दिए और नीचे का ऊपर। तो देखिए ऊपर हो गया ये, अभी देखिए नीचे था तो यहाँ ऊपर कर दिए। तो यहाँ पर देखिए सब हो गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो हमारा हो गया देखिए मान ऊपर रख लिया, नीचे का ऊपर हो गया। अभी तो जैसे जैसे वैसे कर दिए। अब यहाँ पर आगे देखिए कि अब 3.5 यहाँ पर 54 है ना, तो यहाँ पर 54 लिखते हैं 4। अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जो है 0.0 है तो इसका वैल्यू नहीं है तो हम इसका यहाँ 5 ही लिख दिए, 5 × 10⁻⁻2 यहाँ पर इसे लिख दिए। अब बटे सेम नीचे का उतार दिए, सेम नीचे उतार दें। अब यहाँ पर आगे देखिए कि जो ये दशमलव है और ये दशमलव है, दशमलव का हम इसे काट देंगे, एक कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 3.54 था ना, तो यहाँ पर ये भूल गए थे, यहाँ लिख दिए 304 हो गया। अब नीचे भी यहाँ पर देखिए इसे सेम हो गया पूरा, यहाँ पर दशमलव काट दें तो यहाँ पर पूरा हो गया 885, यहाँ पर 354 हो गया। अब इसी को हम आगे हल करते हैं। तो देखिए कि क्या है कि 354 है ना, 354 × 5 इंटू, अब ये जो घात है इसको हम घात को जोड़ देंगे। ये माइनस का चिन्ह बढ़ा तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह कर देंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर यहाँ पर माइनस का चिन्ह उतरेगा, -12 हो जाएगा। तो घात हमारा माइनस का चिन्ह बढ़ा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह उतर जाएगा। तो यहाँ पर आगे इसको भी हल कर देंगे। अब बटा जो है तो यहाँ पर 100 और इंटू इसको हम कर देंगे घात पीछे अब कर देंगे। तो यहाँ 885 इंटू और ये
घात हम जोड़ देंगे। माइनस का चिन्ह हमारा बढ़ा तो माइनस का चिन्ह हमारा रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 4 16 हो जाएगा, तो -16 अभी हो गया हमारा। तो अभी देखिए कि अगर हम इसको आगे बड़ा प्रोसेस करेंगे तो इसका हम गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम यहीं पर हम के का मान पूरा ऐसे ही लिख देंगे। तो मतलब कि हमारा ये 354 इंटू 5 10 के पावर इंटू रहेगा, यहाँ पर 10 के पावर -12 कर देंगे बटे 100 इंटू 885 इंटू 10 के पावर -16 हो जाएगा। ये हमारा काल तो पूरा केक मान निकल गया है। तो अब हम ज़्यादा इसका इसमें गुणा कर भी सकते हैं, तो आगे लंबा गुणा जाएगा, तो हम इसमें कितना छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया।